Switzerland, a land of snow-capped peaks, sparkling lakes, and picture-perfect villages. Join us as we explore its iconic landmarks and uncover hidden corners that most travelers miss. हाय गाइस, हम आ चुके हैं स्विट्ज़रलैंड में और इस समय हम हैं बाज़ेल एयरपोर्ट पे और जस्ट हाफ एन आवर में हम लोग अपनी गाड़ी उठाने वाले हैं एज ऑलवेज एंटरप्राइज से। और गाड़ी बहुत स्पेशल है स्विट्ज़रलैंड के लिए, जो मैं बहुत पहले चलाना चाहता था। गाड़ी उठाते ही हम लोग यहाँ से लुसर्न जाने वाले हैं, जो कि होने वाली है 1.5 घंटे की ड्राइव। बाज़ेल एयरपोर्ट तो मुझे लग रहा है कि सबसे शांत एयरपोर्ट है अभी तक का, जो भी हमने अब तक देखा है, और कोई भी रश में नहीं है यहाँ। इस एयरपोर्ट में कोई भाग दौड़ नहीं रहा और इवन दरवाजे खुलने वुलने की हम कब से ही बैठे हैं, दरवाजे खुलने तक की पूरी आवाज़ आ रही है इतने टाइम से, इतनी शांति है। तो जो हमने गाड़ी मांगी वो तो हमें मिली नहीं। मेरा मन था मिनी कूपर चलाने का यहाँ पे, बट कार्ड पेमेंट के इश्यूज़ की वजह से हमको मिली है ये BMW, जो हमारे बजट से थोड़ी सी ऊपर तो चली गई है, बट ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा और ना ही हम रोज़ रोज़ स्विट्ज़रलैंड आने वाले हैं। तो लेट्स ड्राइव दिस। Now we chose renting a car over buying a rail pass because we wanted more flexibility and obviously I wanted to experience driving in the Alps. अब लंजर्न जाने से पहले हम कुछ घंटे रुकते हैं लुसर्न में। And this is one city that you should not miss. Lucerne is also sometimes known as Gateway to the Alps, और इसलिए जो स्विस हम देखने आए थे वो असल में लुसर्न के बाद ही शुरू होता है। It is one of Switzerland's most charming cities and a must visit for travelers. एक तरफ लुसर्न लेक और दूसरी तरफ स्विस एल्प्स इस सिटी को पिक्चर परफेक्ट बनाते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी हाईलाइट है ये 14th सेंचुरी का चैपल ब्रिज, which is one of the oldest bridge in all of Europe. And taking a stroll through the old town is a must. अब ओल्ड टाउन की अपनी ही एक वाइब है। यहाँ नैरो कॉबल्ड स्ट्रीट्स और कलरफुल बिल्डिंग्स हैं जिन पर अभी भी पुरानी फ्रेस्को पेंटिंग्स दिखती हैं। जगह जगह वाटर फाउंटेन्स एंड शॉप्स selling everything Swiss. अब लुसर्न में टाइम बिताने के बाद हम आगे बढ़ते हैं लंजर्न की तरफ, जहाँ पे आज का हमारा स्टे बुक था। और ड्राइविंग का असली मज़ा तो अब शुरू होने वाला था। अब जैसे जैसे हम लंजर्न के पास पहुंचते जा रहे थे, रास्ते उतने ही बेटर होते जा रहे थे। बिल्कुल पहाड़ वाले रास्ते स्टार्ट हो चुके हैं हमारे लिए। समझ नहीं आ रहा गाड़ी चलाऊं या ये सब देखो। मिनट में अपने होटल पहुंचे लंजर्न में अब, और नज़ारे तो इतने बढ़िया हो जा रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। अल्टीमेट, मतलब ग्लेशियर दिख रहा है, नीचे लेक दिख रही है, मेडोज दिख रहे हैं, ग्रीन घर दिख रहे हैं, इतने बढ़िया शैले यहाँ के, और सारा एक ही फ्रेम में, मतलब इतना ज़्यादा सुंदर हो चुका है सब कुछ मामला यहाँ पे। कार्ड भी इनकोड खुद करना है, फ्यूचरिस्टिक हो चुका है सब कुछ। फिनिश चेक इन, कोई बात करने वाला नहीं है चेक इन में। डन। चेक इन करके आराम करने के बाद हम निकलते हैं लंजर्न विलेज एक्सप्लोर करने। एक ट्रेल देखा है हमने जो रिकमेंडेड था हमारे होटल वालों की तरफ से एक ऐप पे, दैट गोज़ थ्रू दिस विलेज। तो चलते हैं, थोड़ा वॉक करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और लेक लंजर्न देखेंगे। तो हम जा रहे हैं, अब निकल चुके हैं पहली वेलकम टू लंजर्न वॉक पे। और भाई साहब इतनी शांति है इस विलेज में, इतनी दूर कोई वहाँ पे मोवर चला रहा है पहाड़ में,
उसकी आवाज़ पूरी नीचे तक आ रही है। बहुत ही अनरियल सा, चारों तरफ पहाड़, बहुत ही गजब। इसके फ़ोन में टूर गाइड चल रहा है तो वो बता रहे हैं कहाँ जाना है। इतना पीसफुल। अब लंजर्न एक ऐसी जगह है जहाँ आपको कोई आइटनरी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बस होना और विलेज की वाइब सोक इन करना अपने आप में ही बहुत है। यार अभी तो हम फर्स्ट विलेज थोड़ा बहुत देखने निकले हैं, शाम हो चुकी है, बट इतने में ही इतना सुंदर लग रहा है सब कुछ, मतलब जिसको डिस्क्राइब करना ही मुश्किल है, इतना ज़्यादा सुंदर है सब कुछ। अब वैसे तो अगली सुबह हमें ग्रिंडल वर्ल्ड के लिए निकलना था, बट फिर नज़ारे और मौसम देख के लगा एक छोटी सी वॉक तो बनती है। थोड़ी सी चढ़ाई और हम पहुंचे लंजर्न का आइकॉनिक व्यू देखने, जहां से विलेज, ट्रेन और लेक सब एक साथ दिखते हैं। और हाँ, ये एक परफेक्ट स्पॉट था ड्रोन उड़ाने के लिए। आई थिंक यहाँ पे और रहे और मैं वीडियोस कैप्चर करता रहा तो पूरा वीडियो इसी जगह का ही रह जाएगा, क्योंकि इट विल जस्ट नेवर स्टॉप। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं ग्रिंडल वर्ल्ड की साइड। आज हम ग्रिंडल वर्ल्ड जाने वाले हैं और ग्रिंडल वर्ल्ड फीस्ट एक 360 डिग्री पैनोरामा व्यू पॉइंट है। ऑनलाइन देखा है, बहुत बढ़िया व्यूज़ दिखते हैं उस व्यू पॉइंट से बाकी ग्लेशियर्स के।